डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज शेप्स एंड पैटर्न। यानी कि आज इस चैप्टर में बच्चों हम शेप्स और पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट वी हैव लर्नड। हमने क्या सीखा? स्ट्रेट एंड कर्व लाइन, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होती हैं, कर्व लाइन होती हैं। प्लेन शेप्स के बारे में सीखा है। सॉलिड शेप्स के बारे में सीखा है। और इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ये, ठीक है। सो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा स्ट्रेट एंड कर्व लाइन अगेन, ठीक है। प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। पैटर्न अराउंड अस, हमारे आसपास क्या पैटर्न होते हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों में पैटर्न होते हैं वो हम देखेंगे। पैटर्न्स इन नंबर में पैटर्न किस तरीके से आते हैं और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बेस्ड हमारी एक्सरसाइज होगी, इस चैप्टर को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पिक्चर है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए। एक हाउस है, हाउस के आगे रास्ता है, देन स्काई, ट्री आपको दिख रहा है, ट्री पे आपका क्या है, नेस्ट बना हुआ है, सन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये सभी क्या है, शेप्स में दिए हुए हैं, शेप्स में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इनको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, आप इनको शेप दे दोगे। एक मैम एक रफली शेप दे रही है, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर्स आपको यहाँ पर गिवन होंगे। सर्कल भी होगा, ट्रायंगल है, अगेन सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका सर्कल है, ओवल है, ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका सर्कल है। सो इसी के सॉरी सो इसी के ऊपर बेस्ड है ये आपकी कर्व लाइन है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ लाइंस डिड यू सी फॉर द फॉलोइंग आउटलाइंस, ठीक है। आउटलाइन जो हमने अभी करी है, आउटलाइंस में कितनी आप कौन कौन सी लाइन आपको देखने को मिली है। द डोर ऑफ द हाउस, हाउस का जो डोर है वो क्या है, स्ट्रेट है या कर्व है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आएंगे बच्चों, आपको जिसे देख के बताना है, ये आपका डोर है तो ये स्ट्रेट है या कर्व, ये है स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेनबो, रेनबो जो है, ये यहाँ पर जो रेनबो है ये आपका क्या है, ये स्ट्रेट है या कर्व है, ये कर्व है, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। एक्सरसाइज पे आते हैं, बट स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। नेम द सॉलिड शेप ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रिजेंबल, ठीक है। ये आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है, जो सॉलिड शेप से रिजेंबल करते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको वो शेप बतानी है। जैसे कि ये कौन सी शेप हो सकती है, बर्थडे कैप, ये कॉर्न शेप में है। और आपकी ये बुक कौन सी शेप की है, ये भी सॉलिड शेप है, ये आपकी रेक्टेंगल क्यूबॉइड है, ठीक है। अगेन ये आपका क्या है, ये आपको बतानी है, ये हमारा स्पेयर है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बच्चों स्ट्रेट एंड कर्व लाइन। When you hold a piece of thread, जब आप एक थ्रेड को, एक पीस ऑफ थ्रेड आप लेते हो हैंड में, टाइटली उसे पढ़ते हो और स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, तो जो यहाँ पर लाइन बनी है बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। इफ यू होल्ड द पीस ऑफ थ्रेड लूजली, अगर आप उसे थोड़ा सा लूज छोड़ते हो, लूज पकड़ते हो इस तरीके से, ठीक है, जो हमारा सेकेंड तरीका है, इस तरीके से पकड़ते हो तो वो क्या बनता है, एक कर्व बनता है, ठीक है, कर्व लाइन बनती है। We can draw straight line by using a scale or with the help of any object like a pencil box, ठीक है। यानी कि आप स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हैं, रूलर की हेल्प से बना सकते हैं। फिर आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स, नोटबुक, टिफिन, क्रेयॉन बॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। इफ वी मूव द पेंसिल टिप ओवर अ शीट ऑफ पेपर, अगर हम पेपर शीट पे अपनी पेंसिल की टिप को मूव करते हैं फ्री हैंड से, वी गेट कर्व लाइन, तो हमें क्या मिलेगी, कर्व लाइन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है, कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। सो हम इसे देखेंगे, आपको टिक करना है स्ट्रेट लाइन पे एंड क्रॉस करना है कर्व लाइन पर, ठीक है। सिंपल है, आपको सिर्फ लाइन आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है कलर द शेप्स विच मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओनली रेड, आपको सिर्फ जो स्ट्रेट लाइन से फिगर बनी हुई है आपको उसे रेड कलर में करना है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका प्लेन शेप। प्लेन शेप किस तरीके से होती है ये हम पढ़ चुके हैं। प्लेन शेप्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट शेप, उनको हम फ्लैट शेप्स भी कहते हैं, वो फ्लैट होती हैं बिल्कुल। दे कैन बी मेड फ्रॉम लाइन और कर्व, ठीक है, वो भी हमारी लाइन और कर्व दोनों में हो सकती हैं। जैसे कि हमारा ट्राइंगल है ये स्ट्रेट लाइन में है, रेक्टेंगल भी हमारा स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। और हमारा जो ट्राइंगल है बच्चों उसमें 3 साइड और 3 कॉर्नर होते हैं, रेक्टेंगल में हमारी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों ओवल एंड देन सर्कल। इन दोनों में ही कोई साइड नहीं होती है और ना ही कोई कॉर्नर होते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा आता है बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। सो एक्सरसाइज आपकी जो है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है। राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर फॉर दी शेप्स, यानी कि आपको जो शेप्स गिवन है आपको इनकी साइड्स और कॉर्नर बताने हैं काउंट करने के बाद। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा बच्चों सॉलिड शेप। जिस तरीके से हमने प्लेन शेप पढ़ी है उसी तरीके से हमें सॉलिड शेप पढ़नी है। सॉलिड शेप हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट, यानी कि सॉलिड शेप में बच्चों विड्थ भी होती है, लेंथ भी होती है और हाइट भी होती है। मोस्ट ऑफ द डिफरेंट शेप वी सी अराउंड अस आर सॉलिड शेप। ज़्यादातर जो हम चीज़ें देखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो हमारी सॉलिड शेप में ही होती हैं। जैसे कि आपका जो क्यूब है, ठीक है, एंड डाइस है, वो आपका किसका एग्जाम्पल है, क्यूब का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका क्यूबॉइड गिफ्ट बॉक्स हो जाता है तो वो भी आपका क्या है। और आपका जो कॉर्न है वो बर्थडे कैप, ठीक है, बर्थडे कैप की कॉर्न शेप में होती है। और जो आपका टिन कैन हो गया या फिर गैस सिलेंडर हो गया तो वो आपका किस शेप में होगा, सिलेंडर शेप में होगा। नेक्स्ट है आपका फुटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, बैट बॉल वाली बॉल, तो ये सभी आपके स्पेयर के एग्जाम्पल्स होंगे। सो हमारे आसपास ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो सभी हमारी क्या होती है, शेप होती है। और कैसी शेप होती है, वो हमारी सॉलिड शेप होती है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको टिक करना है करेक्ट वर्ड को। जैसे कि एक मैच बॉक्स है वो कैसा दिखता है, क्यूबॉइड जैसा, क्यूब जैसा, कॉन जैसा या फिर सिलेंडर जैसा, ठीक है। सो ये आप नीचे देख सकते हैं मैच बॉक्स इस तरीके से दिखता है, तो ये हमारा क्यूबॉइड की तरह दिखता है, तो हम क्यूबॉइड पे टिक करेंगे। उसके बाद बच्चों आपको मैचिंग दिए हुए हैं, आपको शेप देखकर उसके नेम से उसको मैच करना है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की कोक की कैन होती है वो किस शेप में होती है, वो एक सिलेंडर शेप में होती है, तो सिलेंडर कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे मैच करना है इमेजेस को नेम से। नेक्स्ट आपका होगा बच्चों पैटर्न अराउंड अस, हमारे आसपास कौन से पैटर्न पाए जाते हैं। अ पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ अ शेप, ठीक है, जो हमारा पैटर्न होता है वो सीक्वेंस होता है शेप का, फिगर्स का, नंबर्स, लेटर्स एंड रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को ही रिपीट करते रहते हैं। देयर आर पैटर्न ऑल अराउंड अस, हम यानी कि हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। एंड वी कैन सी पैटर्न इन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स में भी होते हैं, जो क्लॉथ्स हम वेयर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बना हुआ होता है। ड्राइंग में, पेंटिंग में, बिल्डिंग्स एंड नेचर में पैटर्न आर पैटर्न ऐड ब्यूटी टू थिंग्स, यानी कि जो पैटर्न अगर किसी चीज़ में ऐड कर दिया जाए तो वो उसकी ब्यूटी को बढ़ा देता है, ठीक है। पैटर्न से रिलेटेड आपकी यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। आपको पैटर्न देखना है और फिर उसे कंप्लीट करना है। यानी कि सबसे पहले आपका एरो तो ऊपर है, फिर ये आपका राइट साइड में है, फिर ये डाउन आया। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारा जैसे कि क्लॉक होती है तो नीडल कैसे मूव करती है, इस तरीके से, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा अगर नीचे है, अभी यहाँ पर है, तो अब ये कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। सो आपका एरो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बन जाएगा, फिर आपका अपवर्ड बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों एक्सरसाइजेज में, आप इसको देखिएगा, स्क्वायर सर्कल्स, सॉरी स्क्वायर अगेन सर्कल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपके नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कलर्स वो है यहाँ पर पैटर्न, ठीक है, यहाँ पर डॉट पैटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक होने वाला है पैटर्न इन नंबर्स, यानी कि नंबर्स में पैटर्न किस तरीके से आते हैं और हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको नंबर्स को ऑब्जर्व करना है, जैसे कि 2 बॉक्स हैं, 4, 6 एंड 8। सबसे पहला मेथड होता है कि अगर आपको कोई भी ऐसे दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें डिफरेंस निकालेंगे। द नंबर इज 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हर एक में से आपको एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया है
और जो यहाँ पर गिवन है इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है, इसमें 2 ऐड करा किया हुआ है, यानी कि आप सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं और एडिशन भी देख सकते हैं। इसमें 2 ऐड करना है और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। प्रीवियस को आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे इनमें कितने का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि अगला हमारा बढ़ रहा है या ठीक है घट रहा है, लेकिन कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें भी 2 प्लस किया है, इसमें भी हमने 2 प्लस किया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर पैटर्न रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज बच्चों, ऑब्जर्व एंड राइट द कम्स नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, तो उसके लिए हमें सेम वही रूल फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि 8 से 11 बड़ा है तो हमें देखना है कि कितने नंबर बड़ा है, ठीक है। सो ये है आपका 3 नंबर्स ऐड करें, देन अगेन हमने 3 नंबर्स ऐड करें, देन अगेन हमने 3 नंबर्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ इसके नेक्स्ट नंबर बताने हैं, नेक्स्ट चीज़ें बतानी है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।